एवरीवन वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आगे जी गरिमा और प्रियंका की लव स्टोरी लेके। तो इतने दिनों जो मैंने छुट्टी ले ली आपसे उसके लिए आई एम रियली सॉरी। क्या करूँ यार, मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, समझो आप भी। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टोरी को शुरू करते। तो गरिमा और प्रियंका के लास्ट एपिसोड के पिछले सीन में आप लोगों ने देखा था कि गरिमा और प्रियंका के बीच में हो जाती है छोटी छोटी सी नोक झोंक, और ये दोनों एक दूसरे को पकड़ने के लिए एक दूसरे से भाग रहे होते। अब आगे तो गरिमा प्रियंका के पीछे पीछे भागते हुए बोलती है, रुको प्रियंका की बच्ची, तुमको तो मैं छोड़ूंगी ही नहीं। तो प्रियंका बोलती है, अरे पकड़ो पकड़ो, अरे मैं तो खुद ही बच्ची हूँ, मेरी बच्ची कहाँ से होएगी। हाँ, ऐसे बोल के वो भागने लगती है, वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। गरिमा उसको ऐसे पकड़ने के लिए नीचे बोल रही, नीचे तो उतरोगी ना। तो प्रियंका बोलती है, ना मैं तो नहीं उतरूंगी। ऐसे बोल के उसके ऊपर पिलो फेंक रही होती है। तो गरिमा बोलती है, यार ये क्या बच्चों वाली हरकत है। तो प्रियंका बोलती है, तुमने मतलब बोला है गरिमा की बच्ची, प्रियंका की बच्ची, तो मैं बच्ची हूँ ना प्रियंका की, तो मैं तो ऐसी हरकतें करूँगी, वो तुमको ना पिलो से मार मार के तुम्हारे मुंडू फोड़ दूंगी। ऐसे बोल के उसको देखती। तो गरिमा बोलती है, रुको तुमको तो मैं अभी देखती हूँ। ऐसे बोल के वो पिलो पकड़ लेती है और वो बेड के ऊपर चढ़ जाती है और उसको फेंक के उसको मारने लगती है। तो प्रियंका बोलती है, तुम ऐसे बोल के वहाँ से भागने लगती है। तो गरिमा भी उसके पीछे पीछे बेड से उतर जाती है और पीछे से उसका हाथ पकड़े एकदम हाथ करने टाइप उसको पकड़ के रखती है। ऐसे करने से ना अगर प्रियंका लॉक हो जाती है गरिमा के बाहों में, और उसके इतने क्लोज आने से गरिमा को भी हल्की हल्की सी फीलिंग्स आ रही होती है, क्योंकि गरिमा प्रियंका को इतना क्लोज पाके ना उसको कुछ कुछ होने लगता है। प्रियंका एक हाफ पोनीटेल की होती है, उसके बाल एकदम बंधे हुए होते हैं ऊपर, जिससे कि उसकी नेक ना पूरी तरीके से दिख रही होती है। और ये चीज़ ना गरिमा को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है। वो ना चाहते हुए भी बार बार उसके नेक की तरफ देख रही होती है। दूसरी तरफ प्रियंका, उसको भी थोड़ा थोड़ा तो awkwardness लग रहा ही होता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो उनके बीच में हुआ था, यानी कि उसके और गरिमा के बीच में, गरिमा के रूम में, वो सारी बातें भी उसको थोड़ी सी याद आ जाती है और थोड़ा सा awkward लगने लगता है। वो गरिमा से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, बट गरिमा उसकी आंखों में तो उसके नेक को देख के एकदम प्यार वाली फीलिंग्स आ रही होती है। उसकी धड़कनें तेज़ हो रही होती है। अब मन करता है कि उसको वहाँ पे लव बाइट दे दूँ, किस कर दूँ। गरिमा खुद को रोक रही होती है, एक पल के लिए वो सोचती है कि मैं प्रियंका को छोड़ दूँ, बट वो जैसे छोड़ने वाली होती है, उसकी मतलब उसका खुद के ऊपर ना कंट्रोल नहीं होता, और वो ना चाहते हुए भी अपने लिप्स ले जाके ना प्रियंका के नेक पे ऐसे रख लेती है। और जैसे ही रख लेती है ना, प्रियंका को भी एक अलग सा लगता है। उसको मतलब एक अलग सी फीलिंग्स आती है, जैसे कि एक हवा का झोंका आके उसके फेस पे लग जाना। और ये ऐसी फीलिंग्स आने के आ जाती है जैसे ही ना, तो प्रियंका की भी सांसें तेज़ हो जाती है और हार्ट भी तेज़ हो जाती है, और वो एक धक्के से ना गरिमा को खुद से अलग कर देती है। और ऐसे करने से गरिमा को भी रियलाइज़ होता है कि उसने अभी क्या किया प्रियंका के साथ, और वो भी थोड़ा सा ऑकवर्ड होने लगती है और इधर उधर देखने लगती है। तो प्रियंका बोलती है, क्या 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 करने की कोशिश कर रही थी तुम। तो गरिमा बोलती है, मैंने मैंने आई एम रियली सॉरी, वो गलती से हो गया, आई एम रियली रियली सॉरी। तो प्रियंका बोलती है, इट्स ओके, बट तुम मेरे ऐसे करीब मत आया करो, मुझे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो गरिमा बोलते हैं, आई एम रियली सॉरी, अब मुझे 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 जाना चाहिए। आई गेस मैं बहुत बहुत देर हो गई, मैंने बहुत खाना भी खा लिया, मुझे आई गेस यहाँ से निकल जाना चाहिए, पता नहीं मुझे क्या हो गया। आई एम रियली सॉरी ऐसे बोल के उसको भी बड़ा अकॉर्डनेस लग रहा होता है। तो वो जैसे ही जा रही होती है, प्रियंका उसको रोकते बोलती, अरे रुको। तो गरिमा बोलती है, हाँ 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 क्या। तो प्रियंका बोलती है, हमें रील बनानी थी। प्रियंका को ऑकवर्ड हो रहा होता है, बट उसको उसकी रील की पड़ी होती है। वो तो वो सारी फीलिंग्स को एक साइड में रखती है और बोलती है, गरिमा को रुको, मुझे तुम्हारे साथ रील बनानी है। तो गरिमा ये चीज़ सुन के दिमाग में चलता है, यार इतना कुछ हो रहा है, मेरी फीलिंग्स पे मुझे कंट्रोल नहीं है, इस बंदी को रील बनानी है। कौन सी मिट्टी से बनी हो यार, तुम बता दो मुझे, मैं भी थोड़ा सी मिट्टी ले लूँ अपने ऊपर। ऐसे बोल के गरिमा प्रियंका की तरफ पर लड़ती है और बोलती है, हम कल कल बना लेंगे, आज नहीं, नहीं बनाने से नहीं चलेगा। प्रियंका बोलती है, अरे यार 2 दिन हो गए नहीं बनाए, डालने हैं ना, फिर मेरे सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब कर देंगे नहीं तो।
तो गरिमा के प्रियंका की बात सुन के गरिमा बोलती है ठीक है, और ऐसे बोल के उसको बड़ा कोटनेस तो लग रहा होता है, बट वो खुद के दिल को, खुद की हार्ट बीट को काम कर रही होती है। वो बैठ के एक साइड में बैठ जाती है और बहुत सारा पानी पीने लगती है, और प्रियंका को भी थोड़ा सा awkward लगने लगता है, इसलिए वो भी बहुत सारा पानी पीने लगती है। और प्रियंका फाइनली और एक रील देखती है और डिसाइड कर दी है कि ये बनाना है, और अपना कैमरा वैमरा सेट करने लगती है। तो गरिमा का तो जितना भी पानी पी लेना, उसकी तो मतलब हार्ट बीट अपने कंट्रोल में होने का नाम ही नहीं ले रही होती है। और दूसरी तरफ प्रियंका अपनी सारी फीलिंग्स को साइड करके एकदम कैमरा सेट करके गरिमा को बोल रही होती है ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना, वो करना। तो गरिमा ये सुन के उसको अकवर्ड सा लग रहा होता है और उसका दिमाग चल ही नहीं रहा होता। तो प्रियंका उसके पास आती है और बोलती है गरिमा आई यू ओके ना? इट्स ओके यार, हो गया था, वो फाइटिंग में हो जाता है ऐसे, और तुमने मुझे काटने की कोशिश की थी ना, मुझे अच्छे से पता है, अगले जन्म में कुत्ता थी क्या तुम? तो ऐसे बोल के वो गरिमा को बोलती है, क्योंकि प्रियंका को लगता है कि वो बदला लेने के लिए उसको फाइट कर रही होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो जैसे ही गरिमा ये चीज़ सुनती है कि प्रियंका अपने दिमाग में ये सोच रही है, तो गरिमा थोड़ा सा रिलैक्स होती है और बोलती है चलो बच गई, इसको कुछ पता नहीं चला, नहीं पता चलना चाहिए, ऐसे बोल के उठ के रूम से बाहर निकलने लगती है बिना प्रियंका को कुछ बोले। तो प्रियंका बोलती है वो हेलो मैडम कहाँ चली? हाँ। तो गरिमा बोलती है क्या? तो प्रियंका बोलती है हमें रील बनानी है, मैंने कैमरा सेट कर दिया, आओ चुपचाप यहाँ से, ऐसे बोल के अपने पास ले लेती है उसको। तो गरिमा बोलती है प्लीज़ ना, आज नहीं बनाने से नहीं चलेगा? तो प्रियंका बोलती है बिल्कुल नहीं ना जी, आज तो तुमको बनानी ही पड़ेगी, इतने दिन हो गए, मुझे नहीं पता, आज तो बनानी ही पड़ेगी, ऐसा बोल के वो कैमरा सेट करती है और उसको समझाती है। पहला टेक लेती है गरिमा, फिर भी थोड़ी सी नर्वस होती है, उससे होता ही नहीं, दूसरे टेक से नहीं होता, तीसरे टेक से नहीं होता, चौथे टेक जैसे ही टेक होता है ना, प्रियंका एकदम गुस्से में गरिमा की तरफ देखती है और बोलती है ये आखिरी टेक है, अगर इसमें नहीं हुआ ना तो फिर याद रखना मैं तुमसे बात नहीं करने वाली हूँ, हमारी दोस्ती खत्म। ऐसे बोल के गुस्से में देखती है। जैसे ही गरिमा ये बात सुनती है उसके तो दिमाग खराब हो जाता है। गरिमा दोस्ती तोड़ने वाली बात सुन के ना उसका दिमाग चकरा जाता है, बोलती है नहीं नहीं नहीं, कैसे नहीं होगा, इस बारी टेक में पक्का होगा, आई प्रॉमिस होगा, अच्छे से होगा यार, कॉन्फिडेंस रखो थोड़ा खुद पे, मैं कर लूँगी ना, ऐसे बोल के वो प्रियंका को बोलती है। तो प्रियंका बोलती यू बेटर भी, अगर तुमने नहीं किया ना तो देखना बेटा तुम्हारा क्या हालत होता है, ऐसे बोल के एकदम गुस्से में देखती और फिर से रील स्टार्ट करती है। और एक वो जो होता है नहीं है, चल के आते हैं सामने से दो लोग और दोनों मतलब एक दूसरे से नज़रें मिलती है, नहीं मतलब प्रियंका गिर जाएगी और गरिमा उसको पकड़ेगी और दोनों की आंखों में आके नजरें मिलेंगी और प्यार वाली फीलिंग्स आएगी। सॉन्ग चलेगा आंखों में तेरी अजब सी अदाएं है, दिल को बना दे जब, वो वाली सॉन्ग बजेगी तो प्रियंका बोलती ऐसा करना है, तुम आओगे मैं गिरूंगी और तुमको पकड़ना ही पड़ेगा, सो इस बारी कोई मिस्टेक नहीं हो चाहिए, नहीं तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ने वाली हूँ, ये बात याद रखना। ऐसे बोल के वो गरिमा को डरा देती तो गरिमा बोलते टन नहीं होगी, ऐसे बोल के वो आती है। फिर प्रियंका एक तरफ से आते हैं, प्रियंका ऐसे फिसलने की एक्टिंग करती है और गरिमा उसको पकड़ लेती है। और इस बारी जैसे गरिमा प्रियंका की आंखों में देखती है ना, बस देखते रह जाती है रियल फीलिंग्स वाली से, और उनकी रील कंप्लीट हो जाती है। बट गरिमा के प्रियंका को छोड़ने का नाम नहीं ले रही होती, ऐसे पकड़ी होती है और उसको आंखों में देखी जा रही होती है। तो प्रियंका एकदम उठती है और बोलती है क्या हो गया यार तुमको आजकल, ऐसे क्यों खोई खोई सी रहती है, उठा हो गया रील देखो, देखते हैं कैसा बना, ऐसे बोल के फ़ोन ले लेती है वहाँ से और अपने बेड में बैठ के चेक करने लगती है। और जब देखती है ना बोलती है वाह 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 यार ऑसम, तुम कितनी सही बनाती हो यार, तुमको कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने ऊपर, क्या है यार तुम भी, ऐसे बोल के वो वीडियो को देखने लगती है और बड़ी खुश हो रही होती है। उसकी स्माइल देख के ना गरिमा के दिल को भी सुकून लगता है और बस वो उसके लिप्स को देखने लगती है। गरिमा की फीलिंग्स ना धीरे धीरे प्रियंका के लिए बढ़ रही होती है और ये चीज़ गरिमा को भी पता होती है, इसलिए गरिमा खुद के दिल को जैसे तैसे समझाती है और बोलती है प्रियंका आज की वीडियो बन गई ना, मैं जाऊँ, मैं घर जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो प्रियंका बोलती क्या जाऊँ, मतलब एक वीडियो काफ़ी है क्या, और एक वीडियो बनाओ मेरे साथ। तो गरिमा बोलती है प्लीज़ 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 आज नहीं, आज बिल्कुल नहीं, मैं आज यहाँ पे रही ना तो मुझे अच्छे से पता है कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो प्रियंका बोलती है क्या होएगा? तो गरिमा बोलती है मुझे नहीं पता, मुझे बस जाना है, ऐसे बोल के वो वहाँ से उठ के चली जाती है। उसके जाने के बाद प्रियंका एकदम शॉक में रहती है, बोलती है अब इसको क्या हो गया,
अचानक इस लड़की को क्या हो जाता है, ऐसे उठ के चली गई। खैर छोड़ो, मुझे तो अपनी वीडियो से मतलब है। देखो यार वीडियो कितनी सही बनी है। और दूसरी तरफ ना गरिमा वहाँ से उठ के चली तो जाती है, बट वो अपने घर नहीं जाती। उनके घर के पास एक छोटा सा पार्क होता है, वहाँ पे जाके बैठ जाती है। और वो सोच रही होती कि यार क्या हो रहा है मुझे, मैं क्यों इतनी ज़्यादा फील करने लगी हूँ, जबकि मुझे पता है ये एक तरफा है, उसके तरफ से कभी कुछ नहीं होगा। ऐसे बोल के वो सोचने लगती है और रोने लगती है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसको अपनी फीलिंग्स को लेके ना बड़ा डर लग रहा होता है कि वो अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पा रही है, ना ही वो प्रियंका से दूर जा पा रही है। ऐसा अगर चला तो उसकी लाइफ क्या होगा, कैसे होगा, एक तरफा प्यार में क्या ही होगा, ऐसे बोल के ना वो सोच सोच के रोने लगती है। बहुत देर ऐसे ही रोने के बाद वो घर आती है और वो अपने फ़ोन देखती है, तो उसमें देखती है कि फिर से गरिमा का मैसेज आया हुआ, प्रियंका का मैसेज आया होता है। क्या आई यू वेकअप, सॉरी हो, पहुँच गई घर, क्या हुआ, तबीयत ठीक है, ऐसे सारी मैसेज आई हुई होती है। तो गरिमा का ना बिल्कुल मन नहीं होता उसको रिप्लाई देने के लिए, बट वो बस रिप्लाई दे देती है, मैं पहुँच गई, गुड नाइट, ऐसे बोल के जैसे रिप्लाई देती है। तो प्रियंका ऑनलाइन होती है सामने से, तो बोलती है कि अच्छा तुम्हारी तबीयत सही है ना। तो प्रियंका के पास उनकी गरिमा बोलती है हाँ मेरी तबीयत सही है, मुझे क्या होना है, ऐसे बोल के ना वो ऐसे झूठ मूठ का बोल देती है। तो प्रियंका बोलती है तो लगता तो नहीं है मम्मी ने कुछ बोला। तो गरिमा बोलती है नहीं। तो प्रियंका बोलती है तो कुछ हुआ है। तो गरिमा बोलती है नहीं। तो प्रियंका बोलती है मेरी बातों ने कुछ हर्ट किया है। तो गरिमा बोलती है नहीं। तो प्रियंका बोलती है हर बात में नहीं। तो गरिमा बोलती है हाँ। तो प्रियंका बोलती है क्या हाँ ना, मैं क्या केबीसी खेल रही हूँ तुम्हारे साथ, हाँ। तो गरिमा के पास सुन के प्रियंका के होठों पे स्माइल आ जाती है और बोलती है वो कुछ नहीं। तो प्रियंका बोलती है फिर नहीं। तो गरिमा बोलती है अरे बाबा कुछ भी नहीं। तो प्रियंका बोलती है वही तो पूछ रही हूँ क्या नहीं। तो गरिमा बोलती है क्या तुम मेरे को ना इरिटेट कर रही हो। तो प्रियंका बोलती है अच्छा मैं तुमको इरिटेट भी करती हूँ, मुझे ऐसा बोल दिया ना तुमने, जाओ अब से हम बेस्ट ही नहीं। तो गरिमा जैसे ये बात पढ़ती है ना बोलती है अरे नहीं 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 नहीं, तुम हम बेस्ट ही है ना, मैं मुझे क्या हुआ है, मैं ठीक हूँ, यू आर द बेस्ट, यू आर द प्रियंका ना, यू आर द ग्रेट प्रियंका, प्लीज़ 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 माफ़ कर दो मुझे। ऐसा बोल के उससे बात करने लगती है। तो प्रियंका भी स्माइल करती है सामने से और बोलती है ये हुई ना गरिमा वाली बात, ये सैड सैड गरिमा ना मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मेरे को वो फ्लटर गरिमा पसंद है। तो गरिमा ये चीज़ सुन के ना उसके तो कॉन्फिडेंस फिर से आ जाते हैं और वो रोना धोना फिर से भूल जाती है और फिर से मज़े मज़े से वो प्रियंका से ना एकदम कूल कूल वे में बात करने लगती है। और दोनों की फिर से वैसे लेट नाइट चैट हो जाती है और रात की तरह हमेशा उनको रियलाइज़ होता है कि बहुत रात हो गई है। और दोनों सो जाते हैं और फिर से वो स्कूल के लिए सुबह निकल जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चल जाता है, ये दोनों ऐसे मिलते हैं, लेट नाइट चैट करते हैं। अब ना गरिमा को भी प्रियंका की एकदम आदत हो गई होती है, ये चीज़ एक्सेप्ट वो कर चुकी होती है, चाहे एक तरफा ही सही, बट वो प्रियंका के साथ बात करेगी और ये रिलेशन वो कंटिन्यू करेगी चाहे प्रियंका की तरफ से कुछ भी ना हो। बट वो अपनी तरफ से हमेशा प्रियंका के लिए 100% देगी, ऐसा वो सोचने लगती है। दूसरी तरफ हमारी जो प्रियंका है ना उसकी तो इंस्टाग्राम लाइफ पे एकदम चल गई होती है। अब वो इंस्टाग्राम के साथ साथ ना एक छोटी मोटी यूट्यूबर भी बन गई होती है। अब वो 9 से लेके ना 10 तक पहुंच गए होते। और इस बीच ना ऐसे इन दोनों के बीच ना 6 मंथ का गैप तो हो ही गया होता है, मतलब कहानी 6 मंथ लीव ले लेती है। और मतलब इन लोगों की 10th की लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो प्रियंका भी है ना अब एकदम सोशली एकदम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और उसको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फेम मिलना तो स्टार्ट ही हो गया होता है, क्योंकि जो उसके इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर है ना वो बढ़ते बढ़ते ना बहुत ज़्यादा हो गए होते हैं, यानी कि 20 के हो गए होते हैं। और इस चीज़ से ना उसके लिए तो ये कोई छोटी बड़ी अचीवमेंट नहीं होती, इसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और उसकी सारी क्रेडिट ना उसको गरिमा को ही देती है कि उसी के आने से उसी की फेम बढ़ेगी, मतलब वो देना तो नहीं चाहती बट लोग ऐसे कहते हैं। और ये दोनों को ना लोग ऐसे अब कपल टाइप देखने लगते हैं। बट प्रियंका सबको ये मेंशन करती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं उसकी बेस्ट फ्रेंड है। मतलब स्कूल में सोशली तो दिखाती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, बट उसके जो आजू बाजू फ्रेंड्स सब होते हैं ना उनको सबको पता होता है कि ये दोनों बेस्ट ही है और ये दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं। और इन दिनों के दौरान ना ये दोनों बहुत एक दूसरे की क्लोज फ्रेंड हो गए थे। हालांकि गरिमा एज ए लवर उसको देखती थी, बट प्रियंका एज ए फ्रेंड उसको देखती थी। और इन दोनों के ना चर्चे एकदम होने लगते थे, हर कोई इनसे मतलब सेल्फी वगैरह लेने लगता था, क्योंकि गरिमा अकाउंट प्राइवेट था
तो उसको जितने भी रिक्वेस्ट आते थे ना वो एक्सेप्ट नहीं करती थी, ना ही वो इंस्टाग्राम पे किसी और के साथ बात करती थी। और इतने दिनों के बाद भी इन दोनों का ना एक दूसरे के साथ नंबर तक एक्सचेंज नहीं हुआ था, बस ये दोनों इंस्टाग्राम में ऐसे चैट करते। और ये मतलब प्रियंका को ना गरिमा जैसे उसकी नज़र में इमेज थी गरिमा की कि एकदम खड़ूस पड़ाकू, वो इमेज भी एकदम चेंज हो गई होती है। गरिमा प्रियंका को पता होता है कि गरिमा दूसरों के सामने भले ही स्ट्रिक्ट खड़ूस सीरियस टाइप बंदी हो, बट उसके सामने जो होती थी ना वो वाला लुक उसका बहुत पसंद आता था। इसीलिए वो ज़्यादातर टाइम ना उसके साथ हैंग आउट करना पसंद करती है। और वो मतलब क्या बोले, उसके साथ रील बनाना, घूमने जाना, इन दोनों की एक तरीके से बोला जाए ना एकदम गहरी गहरी दोस्ती होती है। क्योंकि 10th आ गया है इसीलिए ना अब गरिमा पढ़ाई में सीरियस होने लगती है। और वो प्रियंका को बार बार बोलती है कि यार मैं नहीं रील बना रही हूँ, मैं नहीं रील बना रही हूँ, बट प्रियंका जैसे तैसे ना गरिमा को एग्री कर देती है रील बनाने के लिए। और ये दोनों दिन ब दिन इनकी ना मतलब फैंस फॉलोइंग बढ़ती बढ़ती जा रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इस चीज़ की वजह से ना इनकी जो रियल लाइफ होती है ना उसमें थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आने लगता है। स्कूल में भी ये लोगों को कमेंट करते हैं तो प्रियंका तो साफ साफ मुकर जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस चीज़ से ना गरिमा को भी थोड़ा सा बुरा लगता है, बट वो सोचती है कि नहीं यार उसने तो पहले ही क्लियर कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे तरफ से है ना तो मैं उससे एक्सपेक्टेशन क्यों रखूं, छोड़ ऐसे बोल के वो दिल पे नहीं लेती जो। बट गरिमा की जो फ्रेंड होती है ना निकी, वो एक्चुअली में गरिमा को बचपन से लाइक करती है। और वो उस तरीके से लाइक करती है जैसे एज गरिमा प्रियंका को लाइक करती है। और ये बात गरिमा को भी पता नहीं होती है। तो निकी एक दिन गरिमा को पूछती है कि तू उससे लाइक करती है, तो गरिमा ऐसे बोलती है अपनी फीलिंग्स को छुपाने के लिए कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरी फ्रेंड है, हम दोनों फ्रेंड है यार, सोशली कुछ भी हो तुमको क्या लगता है यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो बस एक कहानी किस्सा था और देन वहीं वहीं पे ख़त्म होगी, बस दिखाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। तो जैसे ये बात निकी सुनती है ना वो एकदम खुश हो जाती है, वो अपनी गरिमा को एकदम प्यार भरी नज़र से देखती है और बोलती है चलो मेरा तो रिश्ता एकदम क्लियर है, ये दोनों बस फ्रेंड है। तो मैं आई गेस गरिमा को क्या लड़कियां पसंद है, मैं एक ट्राई करके देखूं गरिमा के साथ, क्या पता वो मुझे हाँ कर दे। बट आई गेस इसको पसंद नहीं है यार, नहीं तो प्रियंका को ही लाइक करती। ऐसे वो निकी भी कंफ्यूजन में होती है, बट निकी एक तरफा ना अब गरिमा को लाइक करने लगती है। और दिल ही दिल में सोचती है कि वो एक ट्राई ज़रूर करेगी गरिमा के ऊपर। और प्रियंका और गरिमा इस चीज़ से अनजान अपने बीच में ना एकदम बहुत मस्ती मजाक से होते हैं। 10th का चल रहा होता है तो वो गरिमा पढ़ाई पे भी ध्यान देती है और ज़बरदस्ती प्रियंका को भी पढ़ाई करती है। घर में स्कूल में दोनों साथ साथ रहने लगते हैं, एक साथ पढ़ाई करना, बीच बीच में रील बनाना, यही डेली रूटीन लग रहा होता है। तो एक दिन टिफ़िन टाइम में मतलब रिसेस जो होता है खाने के लिए स्कूल के बीच में, स्कूल में तो होता ही आई गेस उड़ीसा के हर स्कूल में होता है रिसेस टाइमिंग, बाहर का मुझे नहीं पता। तो वो रिसेस टाइमिंग में ना प्रियंका और गरिमा एक साथ खा रहे होते तो निकी दूर से देख के ना उसको बड़ी जलन होती है कि प्रियंका कैसे अपने हाथ से गरिमा को खिला रही होती है और गरिमा मज़े मज़े से खा रही होती है। तो निकी वहाँ पे आती है और बोलती है कि उसके हाथ नहीं है क्या तुम खिला रही हो। तो प्रियंका बोलती है तुमको क्या दिक्कत है, मैं उसको खिलाऊं या वो मुझे खिलाए। तो निकी बोलती है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, वो मेरे हाथ से खाएगी, तुम्हारे हाथ से नहीं खाएगी, ऐसे बोल के उसको प्रियंका को थोड़ा सा धक्का टाइप दे देती है और खुद बीच में बेंच में बैठ जाती है। तो ये चीज़ देख के गरिमा एकदम शॉक हो जाती है। तो निकी देखती है और बोलती है ऐसे क्या घूर रही हो, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, हूँ कि नहीं बोलो। तो गरिमा बोलती है हाँ यार निकी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। तो प्रियंका को एक लुक निकी देख के बोलती है कि मतलब देते नहीं है कि मेरा ऐसे टाइप, ऐसे बोल के घूर के निकी प्रियंका को देखती है और बोलती है तो मेरे हाथ से खाओ ना, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड ना बचपन से, तुम आजकल इसके आने से तुम मुझे इग्नोर करने लगे हो, ऐसे करके ना कंप्लेंट करने लगती है। तो गरिमा स्माइल करती है और बोलती है यार तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो प्रियंका को देखते हुए निकी बोलती है कि बेस्ट फ्रेंड ना कोई एक ही होती है, दो नहीं होती, तो मैं तुम्हारे लाइफ में बचपन से थी ना, तो मैं एक ही बेस्ट फ्रेंड हूँ, प्रियंका नहीं है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, ऐसे करके लड़ने लगती है। तो परी प्रियंका को ये चीज़ देख के ना बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि इतने दिनों में इन दोनों का बॉन्ड तो एकदम सॉलिड हो गया होता है। वो गरिमा का हाथ पकड़ती है और बिना नहीं किसी कुछ बोले ना वहाँ से उठ के जाने लगती है, एकदम गरिमा को घसीटते हुए लगभग वहाँ से ले जाती है। तो ये बात जैसे निकी देखती है ना वो प्रियंका के पीछे जाती है और गरिमा का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है गरिमा कहीं नहीं जाएगी, तुम जाओ यहाँ से। तो गरिमा बस कुछ भी नहीं बोलती, वो एक प्रियंका कुछ नहीं बोलती, बस एक नज़र गरिमा को देखती है।
तो करीमा निकी को देख के बोलती है, यार निकी क्या हो गया, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, हम जा रहे हैं ना, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तो निकी बोलती है, नहीं तुम मेरी दोस्त हो ना, तुम मेरी तरफ रहोगी, उसकी तरफ नहीं, और वो दूसरी सेक्शन वाली है, भूल गई, वो दुश्मन है हमारे। तो निकी बोलती है, यार क्या बचपन है जैसे बात कर रही हो यार, 10th में हम लोग, और अब तो बड़ी हो जाओ यार, हम दोनों कोई दोस्त नहीं, दुश्मन नहीं है, दोस्त है हम सभी। तो निकी बोलती है, तुम मेरी दोस्त हो कि उसकी? तो गरिमा बोलती है, तुम्हारी भी दोस्त हो, उसकी भी दोस्त हो। तो निकी बोलती है, तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो और तुम मेरे साथ रहोगी, तुम मेरे साथ बचपन से हो ना, तो तुमको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। तो गरिमा और निकी की बात सुन के प्रियंका का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। वो एकदम निकी का हाथ गरिमा के हाथ से झटके से छुड़ाती है और उसके सामने आती है, गरिमा के सामने आती है और निकी से बात करते हुए बोलती है, गरिमा को अपने पीछे रखती है, बोलती है, गरिमा तुम्हारी मेरी किसी की नहीं है, वो इंडिविजुअल है और वो मेरी दोस्त है, और मेरी दोस्त से ना इतना हक जताने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है वो मेरी है, समझी? ऐसे बोल के उसको धक्का देती है और उसका हाथ पकड़ के ना दूसरी तरफ लेके जाती है। तो गरिमा प्रियंका का ऐसा रिएक्शन देख के उसका दिमाग चकरा जाता है, और मतलब उसको दिल से अच्छा भी लग रहा होता है कि उसके कानों में ये बात गूंज रही होती है कि करीमा मेरी है और ये पूरी दुनिया को पता है, और तुम हमारे बीच में नहीं आ सकती। ये वाली बात बस गरिमा के दिमाग में चल रही होती है और वो बस प्रियंका को देखते देखते उसके पीछे पीछे जा रही होती है। सो फ्रेंड्स, अब तक के लिए इतना ही, देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। एंड आई एम रियली सॉरी यार, मेरे पास टाइम नहीं हो रहा और तबीयत में मेरी ठीक नहीं रह रही है, इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम स्टोरी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, और जो लोग चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिले और मेरा भी दिल करे न्यू न्यू स्टोरी आप लोग के लिए लाओ। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।